हरे कृष्ण। आप सभी को रंग भरी और आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रहीं और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीतता गया और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुंचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत, गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गौने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुंचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरे नगरी में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिवजी संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी या आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ये होली के पूर्व आता है और भक्त इस दिन उल्लास पूर्वक भगवान का पूजन कर रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष फल मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां धर्मराज अपने भ्राताओं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ महल के द्वार पर पहुंचा, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा। पुष्प वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे केशव, कृपया हमें इस एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य
जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वं च पितामहः, स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः, शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः, पर्णेषु वसवो देवः पुष्पेषु मरुस्तथा। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो।
आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए कि कैसे पूर्ण होता है। इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या हैं। इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जितम। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें।
नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमलकी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिसे एक समय राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में
एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का दृढ़ संकल्प लिया और इस दिव्य तिथि का विधि पूर्वक पालन किया। उस दिन से यह व्रत अक्षय पुण्य देने वाला, श्री शिव और विष्णु कृपा प्राप्त कराने वाला और समस्त ग्रह बाधाओं को हरने वाला माना जाता है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख समृद्धि और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन
एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया।
अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।